Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today's we are going to start fresh and new model number 6 rotor dynamics and balancing. रोटर डायनामिक्स हम लोग देखेंगे. उसके अंदर एक टॉपिक है क्रिटिकल स्पीड ऑफ वर्लिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट ऑफ सिंगल रोटर विदाउट डैम्पिंग. ठीक है. ये डेरिवेशन जो है 5 से 10 नंबर के लिए, कभी के बाद 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के लिए भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर. तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेटेस्ट सी. ये क्या है आपका, ये जो अरेंजमेंट है वर्टिकल शाफ्ट अरेंजमेंट. ठीक है. सो बोथ द एंड ऑफ दैट शाफ्ट देयर इज अ bearing is mounted, okay, for the supporting purpose. Okay, so on the rotating shaft, okay, a single rotor is mounted on that shaft having, ठीक है, the m with the let us now consider, okay guys, so see here, so m is the what, mass of rotor, okay, in kg, mass of rotor. O be the point of intersection between the axis of rotation of that shaft, okay, and center of gravity of that rotor. Point of intersection. ठीक है. S be the क्या है, yes, geometric center of that rotor. And E be the what? ये आपको लिख लेना है. E be the eccentricity, okay, between the center of gravity and axis of rotation of that shaft. Okay. So again, K is a stiffness of that shaft and y is the deflection of that shaft. ये आपको लिख लेना है. ठीक है. देखिए ये जो पोजीशन है ये स्टेशनरी पोजीशंस. जब आपका रोटर जो है वो घूमना स्टार्ट होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा, तो ये उसका रोटेटिंग पोजीशन ऑफ योर शाफ्ट. ओके. तो गाइस सी, when the whirling speed of shaft or critical speed of shaft is occur, can you guess? Can you imagine? You know that the resonance conditions. What is the resonance conditions? Omega is equals to omega n. Okay. When the external frequency that must be equals to the natural frequency of the system. जब दोनों frequency, जब दोनों speed जब equal हो गए, ठीक है, तो ये कंडीशन में आपका रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पे आपका जो बॉडी है, जो सिस्टम है, काफी एक्सेसिवली वाइब्रेट कर दी है. ओके. तो ये सिचुएशन में उसको वर्लिंग स्पीड और क्रिटिकल स्पीड बोला जाता है. तो वी हैव टू बी अवॉइड द रेजोनेंस कंडीशंस और क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट. ओके. द स्पीड एट विच योर शाफ्ट इज स्टार्ट रोटेटिंग in a perpendicular direction to the axis of the shaft, it is called whirling speed or critical speed of the shaft. Okay. It occurs because of the unbalancing or eccentric mounting of the rotor or non-homogeneous material of the rotor. Okay. So अभी ये कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका जो सिस्टम है, जो कोई भी मशीन है, जो बॉडी है, इतना एक्सेसिवली वाइब्रेट होता है कि आपके जो शाफ्ट है वो बेंड होने के चांसेस होते हैं. इफ योर बेंडिंग ऑफ द शाफ्ट इज टेक्स प्लेस, सो व्हाट विल हैपन, दे विल फेल, ब्रेक हो जाएगा, देन फेल, डैमेज योर कंपोनेंट, योर शाफ्ट. ओके. सो ये सिचुएशन में, ये कंडीशन में आपका वर्लिंग स्पीड और क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट बोलते हैं. सो यू मे ऑल्सो, इट इज ऑल्सो डिफाइंड the speed at which the deflection of the shaft is infinite. ठीक है ना. so deflection of the shaft is infinite. ये कंडीशन में the whirling speed और critical speed of the shaft अब बोलते हैं. तो ये हम लोगों को derive करना है. when actually ये हम लोग, how will you prove the deflection of the shaft is infinite, then the speed, the given the system is called the whirling speed or critical speed of shaft of single rotor. Basically we are considering the only single rotor. Okay. So now अभी ये हम लोगों ने तो फिगर देख ली, ये रेस्टिंग पोजीशंस है, ये रोटेटिंग पोजीशंस है. ठीक है. अब आपका जो रोटर है या कोई रोटेटिंग बॉडी है, वो रोटेट होगी एट व्हाट स्पीड, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, इतना स्पीड से. अब मान लो कोई भी बॉडी रोटेट होती है तो उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कितना होता है, mr ओमेगा स्क्वायर.
अब ये जो रेडियल लेंथ है आर के जगह पे आपका, अब ये रोटेट हो गया, ये पोजीशन रोटेटिंग पोजीशन है, तो ये जो स्ट्रेट था आपका शाफ्ट वो आपका इस तरह से बेंड हो जाएगा। तो आपका ये डिफ्लेक्शन मिलेगा आपको जब आपके रोटेटिंग पोजीशन होगा, तो यहां से आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, वाई इज अ डिफ्लेक्शन फ्रॉम द दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, सो डिफ्लेक्शन प्लस ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस है, सो y प्लस ई, तो इतना आपको टोटल रेडियल लेंथ लेना है, m इन ब्रैकेट y प्लस ई, उसका ब्रैकेट के बाहर ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स, रिएक्टिव फोर्स लगेगा, या यू मे कॉल रेजिस्टिंग फोर्स, और जो इनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा दैट इज कॉल्ड आल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या रेजिस्टिव फोर्स है वो होता है स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन, दैट इज द के इनटू वाई। इतना सेंट्रीपिटल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स हमको मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो बोथ द फोर्सेस बैलेंस। ओके ओके, सो दीज आर द टू फोर्सेस बेसिकली एक्टिंग ऑन दैट रोटेटिंग शाफ्ट। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशंस के अंदर हम लोग बोथ द फोर्सेस बैलेंस कर लेंगे। सो केवा इज इक्वल्स टू एम इन ब्रैकेट वाई प्लस ई ओमेगा स्क्वायर। इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एम वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम ई ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से गाइज हम के वाई माइनस इस तरह से करो एम वाई, ये टर्म हम लोग इधर ले लेते हैं, बिकॉज वाई वाई का टर्म ले लिए एक जगह, तो वाई कॉमन निकल जाएगा, इधर क्या बचेगा एम ई ओमेगा स्क्वायर। आगे देखिए सिंप्लीफाई करो तो क्या बचेगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, सो दैट इज इक्वल्स टू एम ई ओमेगा स्क्वायर। तो आगे देखिए गाइस, सो हमें निकालना है y का वैल्यू, डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट निकालना है, तो इधर क्या बचेगा एम ई ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या है डिवाइडेड बाय ये वाला पूरा टर्म के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यू हैव टू डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ के। सो गाइस, सो देयरफॉर व्हाट विल यू गेट, एम ई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, इधर भी क्या हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। बोलिए फिर के बाय के 1, और एम अपॉन के की जगह पे आपको रखेंगे कितना, एम अपॉन के की जगह पे आप क्या लेंगे ओमेगा एन स्क्वायर, एम अपॉन के ओमेगा एन स्क्वायर रख दो। तो इधर क्या बचेगा, आपको क्या मिलेगा देखिए, y इज इक्वल्स टू ई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा एन स्क्वायर, बिकॉज एम अपॉन के की जगह पे हम लोगों ने ओमेगा एन स्क्वायर लिया, यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर, इतना टर्म हमें मिल गया। बट कंडीशन क्या है, रेजोनेंस कंडीशन, द गिवन व्हर्लिंग स्पीड और क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट इज ऑकर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन। अगर फ्रीक्वेंसी रेशो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन ये रख रहे हैं हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी रेशो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, तो ये वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने रखे तो 1 माइनस 1 0, इधर कितना बचेगा 1, सो 1 बाय 0 दैट इज व्हाट infinity. So at this condition, the deflection of the shaft is changed to infinite, therefore we call the critical speed or whirling speed of shaft. So guys, चलिए फिर the critical speed is equal to omega n। ठीक है, अब ये ओमेगा एन क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम, इस तरह से आपके फॉर्मूले जो है मॉडिफाई हो जाएंगे। सो ओमेगा सी इज इक्वल टू अंडर रूट अगेन जी अपॉन डेल्टा। तो यहाँ पे ओमेगा सी अगर हम लोगों ने रखे तो y इज इक्वल टू ई ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी उसका स्क्वायर। ठीक है, सो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी उसका स्क्वायर। ठीक है, you have to be clear. Stay connected, keep watching. We will meet next lectures. Till then, goodbye. Thank you.